हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में रेशियो डिस्कस कर रहे थे, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, जिसमें से मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बता रखी हैं और उसमें से कुछ जो आप पीडीएफ देख रहे हैं, उस पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको लग रहा है कि इसमें से हम लगभग 4-5 सवाल तो बता ही चुके हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद का भी हम क्वेश्चन बना चुके हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 6ठे तक का जो क्वेश्चन है इस टाइप का हम सब बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां थोड़ा सा जो है अलग है। अलग क्या है, वही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वही सॉल्व करना है। चलिए फिलहाल हम शुरू से ही शुरू करते हैं, शुरू से ही बता देते हैं कि क्वेश्चन जिनके मन में डाउट होगा उन सबका डाउट क्लियर भी हो जाएगा साथ ही साथ। पहला सवाल थोड़ा सा हम फास्ट बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये 6 तक का क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। पहला सवाल दिया है दोस्तों इसमें कि ए और बी का जो रेशियो है वो आपका 3:4 के अनुपात में है, तथा बी और सी का हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए और बी का जो अनुपात है वो 3:4 है। बी और सी का जो रेशियो है दे रखा है 2:3 है, और यहाँ पे आपको ए बी सी का रेशियो फाइंड करना है। तो हम बताए थे जब ये दोनों सेम हो तो डायरेक्ट इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, ठीक है ना। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। अब 2 से भाग देंगे फिर कटेगा, तो 3 संबंधे 4 संबंधे 6, यह हो जाएगा ए बी सी का रेशियो। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा दे रखा है वो भी वही है, बी संबंधे ए उल्टा दिया हुआ है बराबर 1 संबंधे 3, और सी संबंधे बी का जो रेशियो दे रखा है वो है आपका 3 संबंधे 2। तो कह रहा है ए बी सी का रेशियो बताओ। देखिए भाई, यहाँ पे तिरछा तिरछी जो वैल्यू है वो सेम नहीं है, इसको सेम करना है। सेम करने के लिए हमें रेशियो चेंज करना पड़ेगा, बी को यहाँ लाना पड़ेगा और इस बी को यहाँ लाना पड़ेगा, यानी कि दोनों चेंज होगा। तो इसको चेंज करेंगे तो ए अनुपात में बी आपका बन जाएगा 3 संबंधे 1। जब ये दोनों आपस में चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह इसको चेंज करेंगे, पहले बी फिर सी, तो इसको भी चेंज कर देंगे, यानी कि पहले 2 फिर से 3। समझ गए ना। अब निकाल लीजिए, ये सेम सेम हो गया तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो पहले ए है, फिर से आपका बी है, फिर सी है। 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, यानी कि 6 संबंधे 2 संबंधे 3, ये हो जाएगा ए बी सी का रेशियो। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2a बराबर 3b और 4c बराबर 5b। ऐसा सवाल हमने आपको कल बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। पिछली वीडियो में ऐसा हमने डिस्कस किया हुआ है, जब भी यहाँ पे गुना में रहे बीच में बराबर है डायरेक्ट उल्टा करके लिख दो, या आप डायरेक्ट रेशियो ही बना लो ना, यहाँ से जब 2 ही है तो, यानी कि डायरेक्ट लिखेंगे ए अनुपात में बी, तो इधर 3 है और बट्टे में 2 जाएगा तो अनुपात बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे सी अनुपात बी हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और इधर 5 है उधर जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए, अगर इसके नीचे सी संबंधित बी लिखेंगे तो 5:4 बनेगा ना, 5:4। लेकिन यहाँ पे जो तिरछा तिरछी वैल्यू है ये बराबर नहीं होगी, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे आएगा बी और यहाँ पे आएगा सी, तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब बना लीजिए फटाफट, ये तिरछा तिरछी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ए बी सी की वैल्यू निकालिए, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8 और 5 दूना 10। सब 2 से कटने वाला है, 2 से भाग देंगे सब कट जाएगा। 6 संबंधे 4 संबंधे 5, ये हो गया ए बी सी का। ये सब थोड़ा सा हम फास्ट बता रहे हैं क्योंकि कल बताए थे इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, ऐसा सवाल तो देखिए अभी जस्ट ऊपर वाला ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर दिया है 3b और b बराबर दे रखा है 2c। ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है। आप फटाफट ए के नीचे b को लिखिए, ए के नीचे b को। यहाँ कुछ नहीं तो क्या रहता है, 1 रहता है, और यहाँ पे 3 है तो 3/1 हो गया, यानी कि 3 संबंधे 1 का रेशियो। ऐसे ही यहाँ पे b और c का तो अनुपात हो जाएगा, लेकिन 2 है और यहाँ पे क्या रहता है, 1 रहता है, 1 उधर जाएगा तो 2 संबंधे 1 हो जाएगा। अब यहाँ से b संबंधे c का रेशियो लिख लीजिए, 2 संबंधे 1 बराबर हो गया ये। तो ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। क्लियर, यानी कि 6:2:1 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको कल बता दिए थे, दिया है 2a बराबर
3b बराबर 4c। बताए थे जब भी बीच में बराबर हो और इस तरह की संख्या दे रखी हो तो उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, उल्टा, और डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं ए बी सी की वैल्यू। उल्टा करेंगे 1/2, 1/3 और 1/4, उल्टा कर दिया, सारा मान लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना था, रेशियो बराबर। रेशियो बराबर करने के लिए क्या करना था, नीचे वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू जो दिया हुआ है उसका एलसीएम लेना है और उस एलसीएम से इन सब में गुना करना है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12, तो सब में 12 का गुणा कर दिया। 12 का गुणा करेंगे 6, यही सेम चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। तो 6:4:3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 नंबर जो सवाल है ये भी मैंने कल आपको इस तरह का भी सवाल डिस्कस किया था। आशा करते हैं सब लोग बना चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इजी सा सवाल है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो बेसिक चीज़ें हैं मैं पहले इसको बता दे रहा हूँ ताकि आपका जो बेस है बिल्कुल मजबूत हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। दे रखा है यदि 2/3a बराबर 1/4b बराबर 3/2c, इस प्रकार से दे रखा है 3/2c। तो कह रहा है ABC का रेशियो बताओ। तो ऐसा हमने आपसे कल बताया था कि डायरेक्ट उल्टा करते हैं, ABC उल्टा करेंगे 3/2, उल्टा करेंगे 4/1, उल्टा करेंगे 2/3। क्लियर। अब नीचे 2, 1, 3 आया, 2, 1, 3 का एलसीएम क्या होगा 6, सब में 6 का गुना कर दो, सब में 6 का गुना। तो 2 से भाग देंगे, 2 तियाँ 6, 3 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 9, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यानी कि आपका ABC का जो अनुपात होगा वो 9:24:4 का हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तो ये हो गया आप जो कल हमने बताया था। अब इसके बाद का जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये भी बता दिया है मैंने, चूंकि उन्हीं पे आधारित है, देखने में अलग लग रहा है, संख्याएं अलग अलग तरीके से दे रखी हैं, सवाल वही है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, यदि A का 20%, यदि A देखिए का मतलब होता है गुणा, जब भी आ जाए का के की इसका मतलब होता है गुणा। तो कह रहा है कि A का मतलब गुणा 20%, परसेंट अभी आपको हम पढ़ाए हैं, परसेंट मतलब 20%, मतलब 20/100 बराबर B का 60% का मतलब गुणा, 60% का मतलब 60/100। कोई तकलीफ नहीं किसी को ना। यहाँ पे 20% जो दिया है उस परसेंट के बदले में नीचे 100 आ जाएगा ना, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तथा अब दिया है कि 2b बराबर 3c हो तो ABC बताओ क्या होगा। लो इतना आसान, बीच में बराबर है, अगर ये प्रोडक्ट में है सब गुणा है, ठीक है ना, गुणा गुणा में दिया हुआ है ना, तो ये डायरेक्ट नीचे से नीचे भाग दे लेते हैं, ऊपर ऊपर भाग दे लेते हैं, और ये 2 3 6 हो गया, यानी कि यहाँ पे बचा A बराबर 3b बचा। कोई दिक्कत नहीं है ना, A बराबर 3b बचा। अब यहाँ से A और B का अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या 3 संबंधे 1 का अनुपात आएगा, इधर क्या रहता है 1 रहता है ना, कुछ नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे B और C का रेशियो बनाएंगे तो 3 संबंधे 2 का, यहाँ 3 और इधर 2 आ जाएगा, तो 3 संबंधे 2 का। अब देखिए A और B के नीचे क्या लिख देंगे, B संबंधे C, 3 संबंधे 2। अब यहाँ से ABC निकाल देंगे, ABC का रेशियो, तो यह सेम है, तो 3 तियाँ 9, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, ये हो गया ABC का रेशियो। क्लियर 7वां सवाल। अब इसी पे आधारित है क्वेश्चन नंबर 8। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम एक एक करके डिस्कस कर दे रहे हैं, बस आप समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि A का 2/3 वही सेम है, का मतलब गुणा, मन तो नहीं कर रहा है बताने का। फिलहाल बहुत सारे लोगों में दिक्कत कभी कभी आ जाती है कि कैसे क्या है, इसका भी सलूशन जान जाते, तो भाई हमारा बात काम ही है बताना, तो हम तो सारा का सारा सवाल बताएंगे ही। फिलहाल ये सब सवाल आप खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं, इतना आसान है ये सब, ठीक है ना। A का 2/3 बराबर B का आधा
का मतलब गुणा, बताए ना, b का आधा, c का 3/5, c का मतलब होता है गुणा 3/5 बराबर दे रखा है b का 1/5। लो वही सवाल है, घुमा फिरा के जो है दे रखा है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट a और b का रेशियो निकालिए। a और b का रेशियो निकालेंगे तो जो यहाँ दिया है वो भी उल्टा हो जाता है और जो यहाँ दिया है वो भी उल्टा हो जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना, उल्टा हो जाता है। तो अब देखिए अब इधर गुणा करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेके दोनों में गुणा करिए तो दोनों में 2 से गुणा होगा, तो यहाँ 2 तो कट जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ 2 दूना के 4। ये हो गया a और b का रेशियो। बिल्कुल ऐसे आप मुँह जुबानी कर सकते हैं, इतना आसान है। यहाँ पे बराबर है कट जाएगा, यानी कि C3 बराबर b/1 बचेगा। अब बताइए c और b का आप रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे 1 है और उधर जाएगा 3, लेकिन हमें b और c चाहिए तो इसको भी बदल देंगे तो 3 संबंधे 1 मिल जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद से यहाँ पे लिख देंगे b संबंधे c बराबर 3 संबंधे 1। ये लो आ गया a b c का अनुपात। तो 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 हो गया a b c का रेशियो। क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। वही सेम सवाल ये भी है, 8 नंबर क्वेश्चन भी वही सेम ही है, कोई बहुत नया नहीं है, अलग नहीं है। सब अलग अलग तरीके से तो देगा ही, उतना उतना तो एग्जाम में देखिए आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और उतना तो आपको जब आप अगर समझ चुके हैं तो उतना आप मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है c का 0.6, c का मतलब गुणा 0.6 बराबर दिया है कि b का मतलब गुणा b का 75%, 75% का मतलब 75/100 बराबर a का 1/3, a का 1/3। तो कह रहा है कि भाई बताओ ABC का मान क्या होगा, ABC का रेशियो क्या होगा। तो बहुत इजी है, आप देखिए यहाँ पे जो 0.6 दिया हुआ है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 आता है, ये सब लोग जानते हैं। अब कुछ नहीं करना, इसको भाग दे दो, 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। 25 से भाग दे दिए नीचे ऊपर। अब जो भी संख्या यहाँ पे दी रहती है आपको डायरेक्ट लिखना है, और जो यहाँ पे वैल्यू दिया होता है उसको उल्टा करते हैं। इसको भी भाग दे सकते हैं, 2 तियाँ 6 और 2 पचे 10, यानी कि 3/5। हम एक स्टेप और लिख देते हैं, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो c गुणे 3/5 यहाँ हो जाएगा, b गुणे 3/4 यहाँ हो जाएगा और a का 1/3 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम c अनुपात में b अनुपात में a करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो 5/3। देखिए जिस क्रम में दिया हुआ है हमने उसी क्रम में लिख दिया। इसको उलट देंगे 3/5, इसको उलट देंगे तो 4/3 और इसको उलट देंगे तो 3/1। किसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा। अब देखिए 3 3 1 का एलसीएम 3 होगा, तो सब में 3 का मल्टीप्लाई करो, सब में 3 का मल्टीप्लाई करो, ये कटा ये कटा, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 5, यहाँ पे बच गया 4, यहाँ पे क्या बच गया 9। ये था c अनुपात b अनुपात a। लेकिन हमें सवाल में क्या पूछा है, a b c पूछा है। तो जब क्रम बदल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी क्रम बदल दो। अब बताइए c के जगह पे a आ गया और a की वैल्यू क्या है 9, तो इसको पहले कर दीजिए। उसके बाद b तो बदला नहीं, वैसे ही रहने दीजिए। c a के जगह पे आ गया था तो यहाँ पे 5 कर दीजिए। क्लियर? ABC का हो गया रेशियो 9:4:5। ये भी ऑप्शन में दिया होगा, तो ऐसा नहीं आप इसी को कर दें, ऑप्शन में गलत हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसे ही सवाल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए इसमें जो है कहीं वैल्यू 4 5, यहाँ पे कहीं से 9 आ रहा है क्या? चलिए ठीक है, कहीं वैल्यू इधर उधर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो अगला सवाल दिया है ये भी बड़ा आसान है। इसमें तो बिल्कुल इजी सा है, रेशियो बराबर करना है, 2 सही 1/3 अनुपात में दे रखा है 3 सही 1/4
और दे रखा है 1:1/6। इसमें केवल और केवल आपको रेशियो बराबर करना है, ठीक है। ये अनुपात का आप बेस मजबूत करना है, इससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इसको आप साधारण भिन्न में बदल दीजिए। जो मिश्र भिन्न दिया है साधारण भिन्न में, यानी कि 3 दूना 6 ये कितना होगा 7/3। यहाँ पे 4 3 12 कितना हो जाएगा 13/4। यहाँ पे 6 कम 6 1 7/6। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बनाने के लिए हम क्या बताए थे आपको, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके सब में गुणा करना है। तो 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 12 होगा। आप उसी 12 से सब में गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 3 चौके 12 7 चौके 28। यहाँ पे भाग देंगे तो 4 3 12 13 3 39। ऐसे ही 6 दूना 12 7 दूना 14। तो 28 अनुपात में 39 अनुपात में 14 इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्लियर। तो इसमें भी कोई दम नहीं था, बिल्कुल इजी सा था। इसके बाद जो है सवाल दे रखा है आपको, थोड़ा सा इजी ये भी है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11। ये सब बिल्कुल बेसिक सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि 25 का पावर 2.5, फिर रेशियो दे रखा है 5 का पावर 3, और इसी का मान पूछ रहा है। इसका मान जो है अनुपातिक मान पूछ रहा है, क्या होगा। बड़ा आसान है, देखिए यहाँ पे 25 दिया है, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 मतलब क्या होता है 25 ही तो होता है, 5 गुणे 5 यानी कि 25। तो 25 को हम 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 का पावर 2, और इन सब का पावर क्या है 2.5, और इतना अनुपात में 5 का पावर 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। अब देखिए जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर पावर हो ना, तो इन पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2.5 है, 2.5 का 2 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। तो 5 का पावर 5 हो गया, और अनुपात में 5 का पावर 3 हो गया। अब दोनों में जो कॉमन है काट दिया जाए, तो यहाँ पे 5 का पावर 5 है, इसको 5 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर x का पावर a गुणे x का पावर b लिखा हो कहीं, यानी कि बेस सेम हो तो पावर को हम जोड़ देते हैं, तो x का पावर a प्लस b लिख सकते हैं। उसी तरह अगर x का पावर a प्लस b दिया है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो 5 का पावर 5 है तो 3 पावर अलग 2 पावर अलग बीच में गुणा लिख सकते हैं। और यहाँ 5 का पावर 3 दे रखा है, तो दोनों में कॉमन कितना है 5 का पावर 3, यानी कि 5 का पावर 2 अनुपात में 1, या ये भी आंसर हो सकता है, या इसको सॉल्व कर देंगे तो 25:1, ये भी आंसर हो सकता है। समझ गए, बस सिंप्लीफाई करना था इसको, बिल्कुल इजी सा था। अब इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12, a/2 बराबर दे रखा है b/3 बराबर दे रखा है c/5 हो, तो फाइंड करने के लिए दिया है 4a + 3b - c/b। ये एक बार पूछा हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो भाई इसकी वैल्यू क्या है ना, आप डायरेक्ट क्या करो ए बी सी का मान निकाल के उस इनपुट कर दो, आंसर हो गया आपका। ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अगर कहीं आप लिखें a/7, या आप इसको लिखें 1/7 गुणे a, इन दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 1/7 से गुणा करते हैं, एक में जब a का गुणा करेंगे तो 7 से तो भाग फिर होगा, वैल्यू वही आएगी सेम, ऊपर a नीचे 7, यानी कि यही चीज़ है। इस तरह से लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ये महसूस करो कि जहाँ पे a/7 लिखा हुआ है वहाँ पे 1/7 गुणे a लिखा हुआ है, मीन्स हमारे कहने का यहाँ पे 1/2 इंटू a लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/3 इंटू b लिखा हुआ है, और यहाँ पे 1/5 इंटू सी लिख रखा है।
तो अब देखिए पहले जैसा हो गया ना, पहले बताए थे जब भी बीच में बराबर बराबर हो डायरेक्ट गुणांक को उल्टा कर देते हैं, रेशियो आपका मिल जाता है। तो यहाँ पे उल्टा करो, तो a अनुपात में b अनुपात में c, उल्टा करेंगे तो 2/1, उल्टा करेंगे तो 3/1, उल्टा करेंगे तो 5/1। अब देखो एक 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 सब में सेम है तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए बी सी का रेशियो। अब यहाँ से a का मान क्या मिल गया 2, b का मान क्या मिल गया 3, c का मान रेशियो में क्या मिल गया 5, वही वहाँ पे पुटअप कर दो, आंसर हो जाएगा 4। a के जगह पे क्या होगा बताइए, a के जगह पे 2, तो 4 × 2 प्लस 3, b के जगह पे क्या लिखा जाएगा 3, b के जगह 3 कर दिया, c के जगह क्या होगा 5, b के जगह क्या होगा 3। अब 4 दूना 8, 8 और 3 तियाँ 9, -5/3। बिल्कुल हम डिटेल में कर रहे हैं, 8 9 17 -5 12, 12/3 4, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 4 होगा। एकदम डिटेल में बताएं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी जल्दी शॉर्टकट मुँह जुबानी कर लेंगे। भाई 2 है तो 2 चौके 8, 3 है तो 3 तियाँ 9, 9 8 17, 80 की वैल्यू 5, 17 -5 12/3 यानी कि 4, आंसर हो गया। तो मुँह जुबानी ये सारा का सारा आप कर सकते हैं, बहुत डिटेल बहुत बड़ा नहीं है, बस आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए मैं पूरे स्टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद से अगला सवाल दिया हुआ है बहुत आसान सा, चलिए इसको समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13वां क्या दिया 13 नंबर सवाल, 3x - y अनुपात में x + 5y इतना बराबर दे रखा है 5:7। तो कह रहा है कि x + y अनुपात में x - y बताइए क्या होगा। आसान है बिल्कुल, तो x + y अनुपात में x - y बिल्कुल आसान सा है। चलिए इसे समझा जाए, इजी सा सवाल है, देखिएगा इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। जब अगर 3 संबंधे 2 दिया हुआ है तो अभी हम आपको बताए थे कि इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह इन दोनों के बीच में रेशियो है तो हम तुलना करते हैं ना, तो तुलनात्मक मान को हम भिन्न में लिख देते हैं, 3x - y और बटा में x + 5y और इतना बराबर 5/7। जब भी इस तरह संख्या दे रखी हो तो आपको क्या करना होता है, तिर्यक गुणा करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 का इन दोनों में गुणा, अब 5 का इन दोनों में गुणा, 7 का गुणा करिए तो 7 तियाँ 21x -7y, यहाँ 5 का गुणा करिए तो 5x और प्लस 5 बचे 25y। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इस 7 को उधर भेजिए, x को इधर बुलाइए, तो 21x माइनस में आ जाएगा 5x और यहाँ पे 25y पहले से माइनस है, उधर जाके प्लस होगा 7y। तो 25 7 कितना हो जाएगा 32y और 21 में से 5 घटाएंगे तो 16x, 2 बार में कट गया, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी भाई 2y हो गई। कोई दिक्कत नहीं है ना, x की वैल्यू 2y। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2y रखिए, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 2y + y, यहाँ भी रख देंगे x के जगह पे 2y -y हो जाएगा। अब 2y में y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3y, 2y में से y घटाएंगे कितना हो जाएगा y कट गया, तो 3 संबंधे 1, इस सवाल का उत्तर। बिल्कुल इजी है, कोई दम नहीं है। तो ये हम सब आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिए बता दिए हैं। अब आपका काम है कि इसका रिवीजन करना, इसको तैयार रखना और इस पे आधारित जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, जो भी आप पीडीएफ में सवाल देख रहे हैं, उन सवालों पे आप ट्राई करिए, कोशिश करिए बनाने की, ठीक है ना। और जो भी दिक्कत आ रही है आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए हमें, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।